मैं हूं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से यति नरसिंहानंद गिरी, और मेरे साथ मेरे शिष्य हैं यति सत्यदेवानंद जी और शंकर जी और सभी साथी सब हमारे अपने शिष्य हैं, हमारे अपने मित्र हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, हिमाचल के। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया हूं। मैं डासना एक जगह है, वहां का रहने वाला हूं। हम लोगों को इस्लाम के जिहाद ने चारों तरफ से घेर लिया है। आज स्थिति यह है कि हमारा बिल्कुल विनाश सुनिश्चित सा हो गया है। मैं पूरे देश के हिंदुओं से ये कहता हुआ घूम रहा हूं कि जो हमारे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं पहाड़ों पे बहुत दिनों बाद यहाँ शिमला आया हूं और मैंने देखा कि जो हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले स्थिति थी वो यहाँ होती जा रही है। इस्लाम का जिहाद हम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उनकी कुरान में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा रहेगा वो लड़ते रहेंगे। वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं और फिर सबको खत्म कर देते हैं। ये बात समझाने के लिए अभी हरिद्वार में आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमने धर्म संसद की थी हरिद्वार में। 17, 18 और 19 दिसंबर को हमारी धर्म संसद हरिद्वार में थी। अब उसी तरह की एक धर्म संसद हिमाचल में हम लोग करने वाले हैं, ऊना जिले में। हमारे यति सत्यदेवानंद जी उस अपने पूरी टीम के साथ उस पूरी धर्म संसद को देख रहे हैं। तो धर्म संसद के उद्देश्य के बारे में आप लोगों को बताने के लिए कि धर्म संसद का उद्देश्य क्या है, उसके लिए हमने ये प्रेस वार्ता की है यहाँ पर। ये धर्म संसद आप कब आयोजित करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे? ये 4, 5 और 6 मार्च को ऊना जिले में 4, 5 और 6 मार्च को है। इसमें हम भारत के सभी संतों को निमंत्रण देंगे, सभी हिंदू संगठनों को निमंत्रण देंगे। यहाँ बैठकर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि सनातन बचे कैसे, हम लोग बचे कैसे, हमारे बच्चे बचे कैसे। कहीं हमारी स्थिति अफगानिस्तान वाली, पाकिस्तान वाली, बांग्लादेश वाली, कश्मीर वाली ना हो जाए, इसकी चर्चा करना हम लोगों को इस समय बहुत जरूरी हो गया है। तो उसी के लिए हम धर्म संसद आयोजित कर रहे हैं। 3 दिन तक हम लोग बैठेंगे और सारी हिमाचल सहित पूरे देश की परिस्थितियों में कि सनातन धर्म और हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। आपको नहीं लगता है आपको लगता है सनातन धर्म की अगर बात करें भी? देखिए, सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा है कि सनातन धर्म वाले तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, उनसे बच्चे नहीं हो रहे हैं। किसी से भी यहाँ पूछ लो, किसी का 1 बच्चा होगा, किसी का 2 बच्चे होंगे, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं। और आजकल स्थिति हिंदुओं की इतनी खराब हो गई है कि अगर किसी के पहला बेटा हो जाता तो वो मतलब दूसरा बच्चा भी नहीं कर रहा है। और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे देश में 8, 9, 10, 11, 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनका लॉजिक है। उनका लॉजिक ये है कि भाई ये सब लोग इन्हें मार के भगाना है और इनकी जमीन को लोकतंत्र जिस दिन हमारे हाथ में हो जाएगा, प्रधानमंत्री हमारा हो जाएगा, फिर हमें ये सब छीन लेना है। आपको नहीं लगता है कि धर्म के नाम पर इससे भेदभाव ज्यादा बढ़ सकता है? भेदभाव अभी नहीं देखा बेटा तुमने। भेदभाव देखोगे जब पाकिस्तान बन जाएगा, ये तुम्हारा हिमाचल शिमला जब पाकिस्तान बनेंगे ना, जब यहाँ मौलानाओं का राज होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि धर्म के नाम पे भेदभाव क्या होता है। इसे पाकिस्तान बनने दो, इसे श्रीनगर बनने दो, कश्मीर बनने दो, अफगानिस्तान बनने दो। आज तुम्हें एक आदमी चेतावनी देते हुए घूम रहा है तो तुम लोगों को मजाक लग रहा है। मानव इतिहास में मुसलमानों ने इतने किसी के सिर की कीमत नहीं रखी जितने मेरे सिर की कीमत रखी। आप मेरा नाम गूगल करके देखिए, नरसिंहानंद गिरी। आप जैसे यति नरसिंहानंद डालेंगे आपको पता चलेगा। और हमें ये सच आपको बताने के लिए 24 घंटे अपनी मौत का खतरा है, लेकिन फिर भी हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि आपके साथ वो ना हो जाए जो कश्मीर के हिंदुओं के साथ हो गया, जो पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ हो गया, जो बांग्लादेश के हिंदुओं, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो गया, जो केरल में हो गया। आप लोगों के साथ वो ना हो जाए। धर्म के नाम पे इतने सहिष्णु मत बनिए कि वो आपके बच्चों को मार के पका के खा जाए और आप कुछ भी ना कर सके। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, आप जो है करें सनातन धर्म को बचाना है, और एक चीज हम देखा जाए तो अगर हमारे अपने देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, कास्टिज्म काफी बढ़ देखिए, कास्टिज्म और कास्टिज्म से क्या है कि वो एकता नहीं नजर आती है अभी भी जो है। ये हिंदू धर्म का अगर कोई कोड है तो वो कास्टिज्म है। ये हिंदू धर्म में कहीं से नहीं है। हमारे यहाँ कर्म के आधार पर वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्म के आधार पर थे। हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी कि एक भाई ब्राह्मण हो सकता था, उसी का सगा भाई क्षत्रिय हो सकता था, उसी का भाई वैश्य हो सकता था, उसी का भाई शूद्र हो सकता था। लेकिन ये कुछ लोगों ने अपने निजी हित के लिए जैसे धृतराष्ट्र जैसी भूमिका निभाई और उसके बाद ये सनातन धर्म बर्बाद हो गया। सनातन के युवाओं से मेरी प्रार्थना है कि वो इस जातिवाद से निकले, कास्टिज्म से निकले। ये जातिवाद का कोड खत्म नहीं हुआ तो सनातन जड़ से खत्म होगा मेरे भाई, ये याद रखना। और इसकी शुरुआत नौजवानों को करनी चाहिए। और मैं महामंडलेश्वर हूं अखाड़े का, जूना अखाड़े का, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं, बच्चों को अपनी मर्जी से शादी करने दीजिए, कास्टिज्म को खत्म करिए। आपको ये देखना है कि आपको खत्म होना है कि सनातन की कास्टिज्म को खत्म होना है। दोनों में से एक जरूर खत्म होगा। या तो ये जातिवाद खत्म होगा
या सनातन खत्म होगा, दोनों चीज साथ नहीं रहेंगी। सनातन धर्म के लिए आप किस तरह से जागरूक करेंगे, क्या मुख्य बिंदु इसमें रहेंगे? देखिए, मुख्य बिंदु यह है कि हिंदू पहले अपनी जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ाएं, मतलब सुअरों की तरह बच्चे तो ना पैदा करें, लेकिन इतने जरूर पैदा करें कि खर्च कुछ कम कर लें अपने बच्चों को। जरूरी नहीं कि महंगे स्कूलों में पढ़ा के इंटेलिजेंट बनेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ा लें, लेकिन बच्चे 4-5 जरूर करें ताकि वो मार के ना खा जाएं आपको। परिवार को मजबूत बनाएं, अपने बच्चों को धर्म की रक्षा करने लायक, परिवार की रक्षा करने लायक बनाएं। विशेष रूप से बेटियों को बताएं कि धर्म क्या है। हमारी बेटियां जिस तरह से लव जिहाद के नाम पे बर्बाद की जा रही हैं, ये बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक बात है। हम ये सारी बातें लोगों को बताएंगे। धर्म संसद बहुत बड़ा माध्यम है इस्लामिक जिहाद के खतरे को दुनिया को समझाने का, और हम सारी दुनिया को ये बता के रहेंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। क्या इससे पहले भी आप कुछ एक क्षेत्रों में इस तरह से धर्म संसद? हाँ, अभी हरिद्वार में आपने देखा नहीं, इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, सारे मीडिया में चल रही है हरिद्वार की धर्म संसद। आप देखिए ना उसे, आप गूगल करके देखिए, धर्म संसद सारा हमारा ही आने वाला है। चलिए, आपकी जो मुहिम है कि सनातन धर्म को बचाना है और जो कमियां है उसको दूर करना है, तो आप उन कमियों को दूर करने के लिए आप क्या करें? जिस तरह से हम बहुत सारी चीजें आपने, देखिए, मैं हूँ साधु जी, मैं हूँ साधु, मैं तो बेटा तुम्हें बता ही सकता हूँ, बस बताओ मेरे अपने बस में क्या, मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता? कैसे बच्चे पैदा करूंगा? तो सन्यासी हो गया ना, मैं बच्चे कहां से पैदा करूंगा? और केवल तुम्हें समझा सकता हूं, मेरा काम है तुम्हें रास्ता दिखाना, हर कीमत पर सच बोलना, अगर सच के लिए जरूरत पड़े तो मिट जाना। मैं खुद कुछ भी नहीं करूंगा भाई, ना मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा, ना मैं तुम्हारे लिए किसी को मारने जा रहा। मैं केवल तुम्हें सच बताऊंगा कि तुम्हें खतरा है। बचने के रास्ते सनातन धर्म के मानने वाले लोग निकालेंगे। हाँ, मैं सन्यासी हूं, मेरे को डरने का अधिकार नहीं है, ना ही लालच करने का अधिकार। अगर सच बोलते हुए वो कह रहे हैं गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, अगर वो मेरा सर काटना चाहते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तुम्हें मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि सनातन धर्म के लिए मरा भी जाता है। सन्यासियों का बहता हुआ लहू पूरी दुनिया को रास्ता बताएगा। तो मेरे बच्चों, मैं और कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, केवल ऐसे बोलता रहूंगा, तुम्हें बताता रहूंगा। ना मैं लड़ रहा, ना कास्टिज्म में मेरा बस ये है, तुम्हें बता रहा हूं कि कास्टिज्म तुम्हारे लिए कैंसर है। या तो सनातन खत्म होगा या जातिवाद एक जरूर खत्म होगा। तो ये जो जातिवाद से भेदभाव बढ़ रहा है, इसको खत्म करने के लिए क्या पग उठा जाएंगे? क्योंकि बात की जाए, ये सिर्फ केवल बच्चे कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से अपने योग्य बच्चे देख के शादी करने, केवल एकमात्र तरीका है। हमारे नेताओं ने इसे कैंसर बना दिया है, हमारे नेताओं ने जातिवाद को कैंसर की तरह घातक बना दिया है। अब ये मैं केवल नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं कि वो दहेज के लालच में ना पड़े और किसी लालच में ना पड़े, केवल अपने आप अच्छा जोड़ देख के, अपने लायक बच्चे देख के शादी कर लें, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अभी क्योंकि ओमिक्रॉन की संभावना पूरे देश भर में ही है, ऐसे में जिला ऊना में जब आप ये आयोजित करेंगे, कोई खास व्यवस्था रहेगी कोविड के पालन? देखिए, वो बिल्कुल सारी व्यवस्था जो सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, उन्हीं गाइडलाइनों के उसमें हम लोग ये करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, और जो भी करना होगा वो सब करेंगे। इससे पहले जो आपने ये आयोजन किए हैं, किस तरह का रिस्पांस मिला कि आपको लगा कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। हिंदू समझ रहे हैं 1400 साल से जो कौम सोई हुई थी, भाईचारे के नाम पर, सहिष्णुता के नाम पर, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा था, लोग अपने मंदिरें टूट रहे थे, गौ हत्या हो रही थी, तो 1400 साल से ये कौम सो रही थी। हमारी आवाज सुनकर सोती सोती कौम थोड़ी थोड़ी जागने की मुद्रा में है। अब जागेगी नहीं जागेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जाग जाएगी। सच को सुनकर ये जाग जाएंगे। आप बोल रहे हैं जनसंख्या को बढ़ाओ, बच्चे ज्यादा पैदा करो, कितने बच्चे पैदा करो? देखिए, ये तो आपके पे है, लेकिन एक बेटा नहीं होना, एक बेटा नहीं। सन्यासी है आप, दूसरों को क्या बच्चे पैदा करो? तो भैया, ये मेरी गलती है कि मैं सन्यासी बन गया? ये मेरी गलती है क्या भैया? नहीं, सुनो, और जरूरत पड़ी तो सन्यास छोड़ के बच्चे पैदा कर लूंगा, जरूरत पड़ेगी सन्यास छोड़ के हथियार उठा लूंगा। बताओ आप। एक तो भारत सरकार बोलती 2 बच्चे पैदा करो। भारत सरकार मुसलमानों से क्यों नहीं बोलती? कानून क्यों नहीं बना देती? आप मेरा नाम गूगल करके देखो, भारत के अंदर मैं अकेला आदमी था जो सरकार से लगातार ये कहता रहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, लेकिन आज जो सरकार है वो अपना अखलाक खो चुकी है। एक भी कानून मुसलमानों से अब ये सरकार मनवा नहीं सकती। जिस सरकार में प्रधानमंत्री कहता हो हाय मैं बच गया, धन्यवाद मुख्यमंत्री को, वो सरकार लोगों पे कोई अब असर नहीं छोड़ सकती भाई, ये भूल जाओ। अगर अपने बच्चे बचाने हैं तो खुद खड़े हो, सरकार के भरोसे रहोगे सारे मारे जाओगे भाई। देखो, मैं तो आज नहीं कल मारा ही जाऊंगा, लेकिन तुम बच सको तो अपने बच्चों को बचा लो भाई।